तो नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली, नई दिल्ली प्रेस क्लब। और आज की जो सबसे बड़ी जो खबर है कि सोनम वांगचुक जो एक चर्चित पर्सन, मैं उनके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो कि एक काफ़ी चहेते चेहरे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो आई गई थी फिल्म जो आमिर खान की 3 इडियट, पूरी फिल्म उनके ऊपर बनाई गई थी। मगर आज वो कई महीनों से वो क्लाइमेट को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्लाइमेट में जो जिस प्रकार से क्षति हो रही है वो कहीं न कहीं आने वाली जो भविष्य में वो काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है मनुष्य जाति पर। उसको लेकर के वो कई महीनों से वो सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं और उस मांग को करते करते वो लगभग कई महीनों से, लगभग 1 महीनों से वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो दिल्ली आ रहे थे, उनको बीच रास्ते में ही डिटेन कर लिया गया, यानी आज सुबह उनको दिल्ली के बॉर्डर पर ही डिटेन कर लिया गया है, ये बता करके कि आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी कि उनका कोई कसूर भी नहीं है, मगर उनको ज़बरदस्ती जो डिटेन कर लिया गया। उनके साथ में काफ़ी लोग थे, लगभग 200-300 लोग थे, उन सबको डिटेन कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है अभी हमारे साथ में है। तो आज प्रेस वार्ता भी हुआ प्रेस क्लब में, हमारे साथ में है सोनम जी के साथ में जो कुछ पदाधिकारी हैं। सर, पूरा परिचय के साथ में आज बताएंगे कि सर किस बात में आज जो वार्तालाप हुआ है, जो आज प्रेस क्लब में इतनी बड़ी मीटिंग हुई है। मैं संतोष ललवानी, हम नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से हैं। और सोनम जी जो 1 सितंबर से पद यात्रा पे निकले थे, उनके साथ में 100-150 लोग थे। वो पिछले 1 महीने से पद यात्रा करते करते रोज़ 20-25 किलोमीटर चलते चलते आज दिल्ली बॉर्डर पे कल आए थे और वहाँ उन्हें रिटेन किया गया है। तो जो सोनम जी ने या लद्दाख के लोगों ने अपनी मांगे रखने के लिए और सरकार से संवाद करने के लिए इतने दूर से चलते आए हैं और संवाद करना चाहते थे। वो प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, गृह मंत्री जी के सामने बात रखना चाहते थे, तो उनको डिटेन किया गया है। तो ये थोड़ा जो मामला है वो ठीक नहीं है। जैसे लद्दाख में हम देखते हैं तो लद्दाख हमारे देश को जिस सभ्यता से जाना जाता है वो सिंधु सभ्यता से जाना जाता है। और जो सिंधु सभ्यता जिसके कारण है वो सिंधु नदी आज के तारीख में सिर्फ लद्दाख में हमारे देश में बहती है, आगे होके वो पाकिस्तान जाती है, लेकिन सिर्फ उसका ओरिजिन और ये सब लद्दाख में है। तो ऐसे सिंधु घाटी की सभ्यता में जो पहाड़ी लोग रहते हैं, जो बिल्कुल सीधे साधे हैं, उनको अपनी बात रखने के लिए भी मौका ना दे, ये कौन सी सभ्यता है। तो इसलिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हम समर्थन देते सोनम जी को और लद्दाख की पूरी जनता को। सर, उनकी जो मांगे हैं निकल कर जो आती है वो सिर्फ प्रकृति को लेकर के है। जो प्रकृति में जो विघटन हो रहे हैं, जो आपदा हो रहा है, उसको लेकर के वो सरकार को मतलब कि अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं या वार्तालाप करना चाह रहे हैं। मगर यहाँ पे कहाँ लगता है कि मतलब कि सरकार के अंगे से लड़ाई हो रही है या कुछ ऐसे, क्योंकि उनको डिटेन कर लेना, बीच में से ही डिटेन कर लेना। तो क्या लगता है कि सरकार की मानसिकता के बारे में आप क्या बता सकते हैं? नहीं, देखिए, जैसे अगर ये लद्दाख और ये हिमालयन रीजन हम देखते हैं, लद्दाख और उसके बाजू में तिब्बतन प्लेटू है, तो ये दुनिया की सबसे 10 बड़ी नदियाँ जो है उसका वो उगम स्थल है, उद्यम है, उसका उद्यम है। और उसमें से 200 करोड़ लोगों को वाटर सिक्योरिटी वहाँ से होती है। तो इस तरीके के बिल्कुल जो प्रदेश जो एकदम सेंसिटिव है, वहाँ जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसमें अगर हम और ज़्यादा गतियों में माइनिंग करेंगे या बड़े बड़े प्लांट लगाएंगे, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ लद्दाख के लोगों को नहीं होने वाला, उसका इम्पैक्ट लद्दाख के साथ साथ पूरे उत्तर भारत को और पूरे देश को होने वाला है। इतना ही नहीं तो पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ को होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को मायने रखते हुए उल्टा जो लद्दाखी लोगों की मांग है उस पर अच्छी तरीके से, सही तरीके से विचार विमर्श होना बहुत ही ज़रूरी है।
और जैसे हमने अभी पत्रकार परिषद में भी बात रखी कि अभी भी वक्त गया नहीं है। अब सोनम जी को कल तक रिहा करके उनको गांधी जी जिनके मार्ग पे वो चल रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन, पहले अनशन किया 21 दिन का, अभी ये पद यात्रा की, जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, जैसे ये 1000 किलोमीटर की पद यात्रा है, तो उनको रिहा करके उनसे बातें करें और समझे कि क्या उनका कहना है, क्या मांगे है, और वो कैसे उनके हित में नहीं है तो पूरे देश के हित में है। अच्छा, टोटल उनके साथ में कितनी मांगे होंगी? मतलब उन्होंने कुछ बनाया होगा कि मतलब इतने सूत्रीय मांगे जो हम सरकार के समक्ष पेश करेंगे? एक 3-4 प्रमुख मांगे उनकी है। उसमें सबसे मेन जो मांगे वो 6 शेड्यूल का अधिकार उनको देना, ये उनकी पहली मांग है कि जिसके कारण जैसे लद्दाख में 95% जो जनता है वो आदिवासी है, ट्राइबल है, तो इसलिए 6 शेड्यूल का हक बिल्कुल उनका बनता है। दूसरा उनका है कि उनको 2 विधायक की उनकी मांग है। काफ़ी प्रदेश काफ़ी बड़ा है, तो अभी एक ही जो एमपी है उसके बदले में उनके 2 एमपी होने, ये एक मांग है। और लोकल डिसीजन मेकिंग में लोकल इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, ये एक उनकी मांग है। लाइवलीहुड की एक बड़ी मांग है कि अभी पिछले कुछ सालों में वहाँ लाइवलीहुड के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए लाइवलीहुड कैसे बढ़ा सकते हैं वो एक उनकी मांग है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का पर्यावरण जो है वो शाबित कैसे रहे और उसको लेके विकल्पित विकास कैसे हो, इसके बारे में उनकी चिंता है और उसके बारे में उनको चिंतन है, उसके बारे में उनको चर्चा करनी है। तो ये सब सारी मांगे को लेकर के वो वांसुक जी आ रहे थे दिल्ली और उनको फाइनली रिटर्न कर लिया गया है। और इन्होंने काफ़ी मतलब कि साफ मतलब कि चीज़ों में बता दिया कि जो सरकार की तरफ जो मांग थी, शांतिपूर्वक जो मांग थी, वो शांतिपूर्वक आ भी रहते, मांग को समक्ष मतलब सरकार के समक्ष पेश करते। वो कहीं ना कहीं जो भी सरकार की तरफ से जो भी आश्वासन मिलता है वो यहाँ से लेकर के चले जाते और वो अपने क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को बताते कि मतलब कि सरकार की तरफ से ये आश्वासन मिला है। मगर फाइनली उनको रिटर्न कर लेना, ये कहीं ना कहीं एक अटपटा एक सवाल के घेरे में सरकार है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा उनके साथ में नहीं होना चाहिए था। मैं संतोष कुमार प्रेस क्लब से आवाज़ भारत। दिल्ली में एक अधिसूचना जारी, क्या बोलते हैं उसको, प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया है। ये जो नया कानूनी संहिता जो आया है, न्याय संहिता, नागरिक संहिता, उसके तहत उसमें जो मेधा दीदी ने बोली है उसमें एग्जाम्पल दिया गया है। जो एक तो हरियाणा में इलेक्शन है, वक़्फ़ बोर्ड लेके कुछ ये है, दिल्ली में वक़्फ़ बोर्ड लेके कोई अशांति नहीं है। जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है, वो अहमदाबाद में हुआ है, वो आपको सौराष्ट्र में हुआ है, कुछ दिल्ली में कोई भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो फॉल्स एक्सक्यूज लेके एकदम शांतिपूर्ण यात्रा को रोका गया, डिटेन कर लिया, लगभग 200 लोगों को डिटेन कर लिया गया, बैठा रखा है उनको इनह्यूमन तरीके से। तो ये सरकार का एक क्रूर मानसिकता दिखाते हैं, एक रिवेंजफुल मानसिकता दिखाते हैं। लगता है जो लद्दाख का जनता सरकार के सामने एक उनको अपना मिरर दिखाई, आईना दिखाई, भाई तुम फॉल्स हो, तुम झूठ बोलते हैं, ये देखो ये है मिरर। तो उससे गुस्से में एक सरकार, एक देश के सरकार अपना लोगों के ऊपर प्रतिशोध लेना चाह रहा है, रिवेंज करना चाहता है, लगता है ऐसे ही। मतलब राइट्स देना नहीं चाहता है। राइट्स तो छोड़िए, उनको जो बेसिक एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, आपको 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा बैठाए रखा जा रहा है, आपको एक खाना पीना, थोड़ा रेस्ट करना, और आप इतनी दिन से चलते आ रहे हैं, रोज पहाड़ छोड़ के आपको तंगलंगला क्रॉस किया है, हम भी क्रॉस किया है तंगलंगला, 17,400 का आसपास फीट ऊंचाई है। तो उस ढंग का सारे एक के बाद एक पास क्रॉस किया है। हिमालय अंचल में रोज 25 से 30 से 32 किलोमीटर चल के आ रहा है 30 दिन से। इन लोगों के ऊपर तो ये लगता है कि उनको मारने का एक प्लान बना रहा है क्या सरकार? ये बहुत संदेहास्पद है। सरकार का जो रवैया है बहुत संदेहास्पद है, बहुत कंडेमनेबल है, इसको सभी को निंदा करना चाहिए। क्या वो गैर कानूनी तरीके से वो आ रहे थे, या सरहद पार करके आए हुए हैं, या इस देश के नागरिक नहीं है, या उनके पास कोई ऐसा वेपन है? कुछ देखिए, आज तक कुछ भी नहीं है। कोई ये भी हमको महसूस लगता है कि कल गांधी जयंती है, 1000 लोग तो राजघाट भी आते हैं और गांधी के रास्ते में भी ये मार्च आ रही है। तो ये सरकार भी बच्चे चाहती है कि वो गांधी विचार, गांधी के रास्ते में आने वाले जो लोग फैला जाएगा,
उसको वो चाहता नहीं, वो तो गांधी विचार के ऊपर आक्रमण और संवैधानिक अधिकार पर भी आक्रमण, ये जानबूझकर किया जाता है। ये आंदोलन को मजबूर कर ये पूरा दबाने के लिए ये भी एक साजिश है। और ये मैंने फिर से आपको रिमाइंड करूंगा, ये जो लद्दाख का लोग आज ये आंदोलन में मजबूर होके 1000 किलोमीटर लगभग 900 किलोमीटर ऊपर पदयात्रा कर रहे हैं, हिमालय का लगभग 17,500 फीट क्रॉस करके। ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख को बचाने के लिए नहीं है, ये लड़ाई पश्चिम हिमालय के बचाने का है। दिस फाइट इज फॉर सेविंग द पश्चिम वेस्टर्न हिमालयस, दिस फाइट इज फॉर सेविंग द एंटायर हिमालयस, and this fight is for saving the food and water security of entire India. So that needs to be understood, and also Pakistan. Sir, Because Pakistan Pakistan must save democracy Yes. and constitutional as well as human Yes. rights. So why is there so much sense of fight? I mean, all that you are talking about is for the benefit of humanity. Yes. Why is there not a sense of building a lot more awareness amongst the citizens and asking everybody to wake up and ask it from the government? Why is it like each one of you are fighting in different quarters? Why is there a fight? See, we are compelled to fight, but we are not fighting on a violent path. No, I and know, the but- people are awakened. Wherever they experience and they bear the impact, social, environmental, economic, they know that it is the politico-economic, strategies which are bringing on that kind of development paradigm which is imposed upon them. You should be And demanding that's why to they have are committees. they fight for their survival. We demand that. We demand and we never reject any kind of dialogue with anyone who is in power. This sense But of even the elected representatives, if they don't come down to earth, they don't have a dialogue with the people, then what is the way out? Man, To but have this the language legal of and the mass backing. fighting with the government is what is also maybe getting more defensive. No. And No, not is it not to create awareness among the people? The North has not been fighting. They have not declared any war against the government. It is Not like anybody. Dandi Yatra. But they are coming to in Padayatra and creating awareness, getting cooperation of the people. Is it not? And to create for the concept of for climate justice. Absolutely, that's what. So they do it. So we support it. When there is a fight. If the power holders are not going from Delhi to Gully, then the people in Gully have to come. Absolutely, we all need to do that. Absolutely. The language, only the language. Fight. Some We are are not saying antagonistic all the time. एक केवल मैं We are saying we जोड़ूंगी want our right. एक मिनट एक केवल मैं जोड़ूंगी फरवरी तक 4 बार कम से कम दिल्ली में आकर ये लोग संवाद के लिए आए हैं, बैठे हैं घंटों पर दिनों तक, लेकिन जब ना कहा जाता है कुछ नहीं सुनेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके मैनिफेस्टो में लिखा था, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। तब भी संवाद का न छोड़ते हुए वहाँ अनशन पे बैठे, वहाँ से पश्मीना मार्च निकालने को तो केवल वो संवाद के लिए था, न कि लड़ाई के लिए। तो मुझे लग रहा है, हम सबको लगता है कि ये फाइट नहीं है। ये कभी नहीं कह रहे हैं कि हम फाइट कर रहे हैं, और ना कि उनका वो उद्देश्य है। ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल का सवाल है मैम, Yes, आप बात कर रहे हैं। exactly. Everybody has to realize this, that जब we are all going to survival- die sooner जब because of all this. those The who are media governing, persons can play a role. those who are responsible for governance have lot of power, and when that power closes his eyes, ears and every senses, then people have to go out. Sir, the and power that's comes what from the people. Just 1 minute. This march has raised what you have just raised in the beginning, the awareness of a very large part of the Himalayan population and the population who are in general concerned about environmental degradation. But you have to take measures. If normal sitting down across the table and conversation, if you close everything, then we have to It take has other to be means. crime for them Yes. to be doing this. It is criminal, and that's what everybody has to realize. And their power comes from the people, not by some people fighting with their That's why people are doing it. 2019 के इलेक्शन के पहले इन्हें बताया गया था कि 6 शेड्यूल मिलेगा। तब से लेके डायलॉग पिछले 4 साल से उनका चल रहा है, सबके गवर्नमेंट के साथ हर एक तरीके से डायलॉग चल रहा है। लेकिन जब फाइनली इस लोकसभा इलेक्शन के पहले बताया गया कि ये मुमकिन नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने शांतिपूर्ण ही, ये फाइट नहीं है, ये शांतिपूर्ण मार्ग से अवेयरनेस क्रिएशन का एक मार्ग है
और सरकार के साथ संवाद का मार्ग है। ये अभी फाइट करने के लिए यही आए ही नहीं है, यहाँ वो आ रहे थे संवाद साधने के लिए पंतप्रधान जी से, गृह मंत्री जी से। फाइट है ही नहीं, आप ये निकाल दो आपके इससे। इट इज अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू पुट आवर पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, टू डिस्कस देम विद द गवर्नमेंट। उसके लिए ही आए थे, उसके लिए अनशन किया। जब उन्होंने 21 दिन का अनशन किया, मैंने भी 10 दिन का अनशन पुणे में किया। तो हमारा कहना यही है कि हम संवाद चाह रहे हैं, लेकिन ये संवाद कैसे हो रहा है? अगर वो संवाद होने के पहले ही अगर उनको रोक दिया गया है, डिटेन कर दिया गया है, तो ये कुछ गलत बात है। ये फाइट सरकार की तरफ से, सरकार कहीं डर रहा है और वो खुद होके प्रिलिमिनरी स्टेप्स ले रहे हैं, या कोई तो ये कुछ लेके नहीं आ रहे। और सोनम जी का परसों का आप इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने कहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मारे गए उससे ज्यादा लोग आज के तारीख में मर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट से। ये रोकना चाहिए, उसके लिए कि ये लड़ाई नहीं है, अवेयरनेस क्रिएशन है। हमारे देश को आग्रह करना है सब गवर्नमेंट के साथ में, हम जिस हमारे देश को, हमारे देश को आप भी कीजिए, आपके माध्यम से हम आह्वान करना चाहते हैं सरकार को कि आज भी वो आए थे, नहीं आए हैं, आज भी वो दिल्ली में ही है। तो दिल्ली पुलिस का बर्ताव गलत नहीं। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एपिक्स कमेटी एंड सोनम वांगचुक जी, एंड वो लोग अभी 4 बजे आपके साथ डायलॉग करने वाले हैं। उसमें भी आप लोग जरूर शरीक हो जाएं, क्योंकि उनकी धरातल की बात सुनना और उनकी भावना ही नहीं, उनके आगे की दिशा भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी डिटेन करके कहाँ रखा गया? उनकी रिहाई के लिए आप लोग किसी तरीके से किसी मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या पुलिस कमिश्नर किसी से बात कर रहे हैं? तो हम बात क्यों करें भाई, उनका अधिकार है बात करने का। और उन्होंने सभी को पत्र लिखे हुए हैं, राष्ट्रपति को भी। तो अब गिरफ्तारी आज भी आप अगर वो हमारे साथ बात करने को तैयार है तो हम तैयार हैं। आपके जरिए में अभी भी हम अपील करते हैं, लोगों के साथ बात करिए। मैम एज अ पब्लिक मेरा आपसे सवाल है, आप सभी जो मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आज जितने भी संघर्ष रहे समाज के लिए, देश के लिए, हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमेशा समाज की बात करने वाला ही भूख हड़ताल करे, अनशन करे और अनशन करते करते मर जाए। आपको लगता है इन सरकारों और प्रशासन को फर्क पड़ेगा? अगर ये मर भी जाए भूख हड़ताल करते करते, 100 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो लोग, तब इनके कानों पे जू नहीं रहेगी। आज पैदल यात्रा 1 महीने से करते करते ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। एज अ पब्लिक मुझे नहीं लगता कि ये लोग मर भी जाएंगे तो सरकारों को कोई फर्क पड़ेगा। आप लोगों को लगता है फर्क पड़ेगा? फिर भी गणतंत्र में हम उम्मीद है सरकार सुनेगी, सुनना जरूरी है। हमेशा हम ही लोग क्यों मरे? हम ही लोग अनशन भूख हड़ताल कर करके हम ही लोग क्यों मरे? आप वेदना के बारे में जो संवेदना दिखाती है वो सत्ता देशों में अगर होगी तो हमको कोई भी संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। हम वैकल्पिक विकास के लिए निर्माण कार्य में ही खुद को जोड़ देंगे। जिन लोगों का आज ये आसान नहीं है, मालाओं से स्वागत करना चाहिए था, उनको डिटेन किया गया। बिल्कुल। और जो संसद में बैठे हुए हैं, जो गुंडे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, वो लोगों का चुनावी रैलियों का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है, आर्मी फोर्सेस उनकी सुरक्षा कर रही है। और यहाँ हमारे लोगों को जो है, जो देश की समाज की बात कर रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। अब हमें क्या नियंत्रण रखिए, हमें नियंत्रण रखिए। तो प्रेस मीट है, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ सवाल पूछना होगा तो हम ले लेंगे। नहीं मैडम, अभी ये आखिरी सवाल है, कहाँ रखा गया है उन लोगों को कुछ पता है? कुछ लोगों का बारे में पता है, हाँ। कुछ कंझावाला पुलिस स्टेशन में, कुछ लोगों को नरेला में, एक बवाना में, ऐसे अलग अलग करके कहीं पर एक जगह नहीं है, एक जगह भी रख सकते हैं। सरकार ने या पुलिस अधिकारियों ने इसको जाहिर नहीं किया है। और ये सब जो चल रहे थे इतने दिनों आप से, लोगों के सामने वो कारण आया कि मतलब क्यों रिटर्न किया गया? मेजर फॉल्ट ये बताया जाता है रिटर्न करने से पहले कि आप लोगों को इस सॉरी नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है, बहुत महत्व की बात कि लद्दाख के जनप्रतिनिधि जो चुनाव से चुन के आए हैं, जो प्रतिनिधि माने गए हैं, उनको भी बवाना में सोनम वांगचुक जी और साथियों को मिलके आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करके रखना इलीगल डिटेंशन ही होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि कौन सी धारा के तहत, और आपको सूचना दिए बिना
आपके परिवार को खबर दिए बिना ये नहीं कस्टडी में ले सकते, और कस्टडी में लेकर केवल बिठा के रखना रात भर, ये अन्य लोगों के साथ किए हैं। क्या यही जनप्रतिनिधियों के साथ करने का अधिकार है सरकार को? हम इसका अधिकार करते हैं। हम लोगों के साथ भी करने का अधिकार नहीं है। मतलब 6 जिले जाहिर हुए, लेकिन लद्दाख को 2 जनप्रतिनिधि संसद के रूप में चाहिए, पर उसको मंजूर करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो आगे की नीति क्या होगी सर? वो तो एपेक्स कमेटी और सोनम वांगचुक जी वहाँ का सामूहिक नेतृत्व तय करेगा। हम लोग पूरे देश में वैकल्पिक और सही निरंतर विकास, समता और न्याय जैसे मूल्यों को धरातल पे उतरने के लिए कार्यरत रहेंगे और इस समर्थन के लिए ही कल हम दिन भर का उपवास रख रहे हैं और पूरे देश को ऐलान कर रहे हैं यहाँ से कि आप भी उनके समर्थन में कल दिन भर उपवास रखें और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। चलिए ठीक, आपका भी स्वागत होगा। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।